तस का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संभव है कि योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाएं। इसको देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, कितने बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे और क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? और देखिए अनुपम, कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस महामारी में भी लोगों को इलाज मुहैया हो सके, कम से कम जिस तरीके से इलाज के अभाव में लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, कम से कम उस हैंड पर जाकर के सरकार ये प्रयास करे कि अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त रहे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की जब कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री बाहर निकल के फील्ड में जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसी दिन मुख्यमंत्री अवध शिल्पग्राम पहुंचे थे, डीआरडीओ का जो अस्पताल बनाया गया है उसका जायजा लेने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री जिलों में जाके देखना चाहते हैं, और खास तौर पे वो जिले जहां पर से लापरवाही की शिकायतें आती रही हैं। ये भी शिकायत आती रही है कि वहां पे लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी नहीं करवाया जा रहा है, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी तमाम शिकायतें हैं। तो आज मुख्यमंत्री के टारगेट में 2 जिले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री 10:30 बजे अपने आवास से निकलेंगे, 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे बरेली पहुंचेंगे। बरेली में बैठकें करने के बाद मुख्यमंत्री मुरादाबाद जाएंगे और वहां पर हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि मुख्यमंत्री कुछ हॉस्पिटल्स में जा करके, खासतौर पे कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, फरीद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीद शमसी मुरादाबाद से, उनसे अपडेट लेते हैं। फरीद, बताइए मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या तैयारी आप देख रहे हैं? जी अनुपम, जिस तरह अनामिका ने बताया लखनऊ से कि मुख्यमंत्री उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, और मुरादाबाद और बरेली मंडल से ज्यादा शिकायतें मिली हैं मुख्यमंत्री को कि ऑक्सीजन को लेकर यहां पे काफी लोग परेशान हैं। कोविड हॉस्पिटल में बद इंतजामी को लेकर भी शिकायत मिली है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री आज 11:30 बजे मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो कोविड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लगभग 10 मिनट यहां रुकेंगे। इसके बाद यहां से पास में ही मंडलायुक्त कार्यालय है, कमिश्नर कार्यालय, वहां पर मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। फिर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तो मुरादाबाद में पूरी तैयारियां अधिकारी कर रहे हैं और जो भी डाटा है वो सब ले रहे हैं कि कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, कितनी मौत हुई है, कितने लोगों को इलाज दिया गया है जो कोरोना को मात दे के अपने घर गए हैं। जी अनुपम। बिल्कुल, जिस तरीके से फरीद आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर यह अनामिका के पास एक बार फिर रुख करते हैं। अनामिका, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में है और बरेली और मुरादाबाद को पहले फेज में चुना गया है, क्या अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? क्या कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? अगर कोई लापरवाही करेगा तो मुख्यमंत्री सख्त एक्शन भी ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गुंजाइश है इस बात की अनुपम, क्योंकि आपको याद होगा पिछले ही दिनों 7 जिलों के सीएमओ बदल दिए गए थे, और ये वो 7 जिले थे जहां से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सीएमओ फोन उठाते नहीं है। और अभी भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां से ये शिकायत आ रही है कि इस महामारी के दौर में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो फोन रिसीव नहीं करते, जो जनप्रतिनिधियों का फोन रिसीव नहीं करते हैं, उस क्षेत्र के विधायकों का, मंत्रियों का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की है कि मुख्यमंत्री जिस कमांड सेंटर पे जा रहे हैं, उस कमांड सेंटर का ये काम है कि वो उस जिले के तमाम हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके मरीजों को बेड उपलब्ध करवा पाए। तो क्या कमांड सेंटर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या वो मरीजों को बेड उपलब्ध करवा पा रहे हैं? किस जिले में कितने बेड उपलब्ध हैं, कितने बढ़ाए जाने की जरूरत है केसेस को देखते हुए? ये तमाम चीजें ऐसी जिसको मुख्यमंत्री आज जाकर के वहां पर देखेंगे। जहां तक आपने कार्रवाई की बात की है, तो 2 जिले ऐसे अब चुने गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि भविष्य में भी अभी बहुत सारे जिले ऐसी इसी कतार में हैं जहां पर मुख्यमंत्री के जाने की गुंजाइश है। यानी कि मुख्यमंत्री अब फील्ड में उतर गए हैं, तो सिर्फ लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और फरीद, आप भी नजर बना के रखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तमाम अपडेट लेंगे। लगातार तीसरे दिन कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पास सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,01,078 केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। एक दिन में 4,187 मरीजों की मौत हुई है। 3,18,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। इधर कोविड संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाएं
3 दिन में रिलीज की जाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 24 घंटे में पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से जब्त दवाएं रिलीज कराने के लिए संपर्क करें। हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर भी चिंता जताई है। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जो कायम जनहित याचिका है उस पर लगातार सुनवाई कर रही है और कल भी इस मामले में सुनवाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और सेमी अर्बन कस्बे जो हैं वहां पर क्या योजना है इसके बारे में जानकारी मांगी। इसके साथ साथ कहा है कोर्ट ने कि जिस तरह से अभी हाल में तमाम जगहों पर जीवन रक्षक दवाएं, चाहे वो रेमडेसिविर हो या अन्य दवाओं, ऑक्सीजन, इनको जब्त किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जल्द इसको रिलीज किया जाए और जरूरतमंदों तक इसको दिया जाए। उन्होंने डीजीपी को कहा है कि एक सर्कुलर जारी करें और 24 घंटे के अंदर तमाम मजिस्ट्रेटों से वो संपर्क करें और जल्दी से जल्दी इसे रिलीज करें ताकि ये जरूरतमंदों तक पहुंच सके और इस तरह से जब्ती की कार्रवाई में बर्बाद न हो। इसके साथ ही साथ इस मामले में से जुड़े हुए मामले में निर्वाचन आयोग ने भी अपनी जानकारी पेश की है कि किस तरह से जो है काउंटिंग के दौरान जो है कितने लोगों की मौत हुई है। तो कोर्ट को बताया गया कि सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक की है। इस दौरान सभी जिलों को आरटी-पीसीआर टेस्ट 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान कहा है कि एक्टिव केसों में आ रही कमी अच्छे संकेत है, लेकिन कोविड से गांव को बचाना होगा। इसके लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा की जाए। साथ ही हर अस्पताल में नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए और दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बड़हलगंज में कोविड अस्पताल को मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल में 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही होम्योपैथिक इलाज की भी व्यवस्था होगी। खबर है कि बीआरडी कॉलेज में वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां 100 आईसीयू और 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएंगे। वाराणसी में डीआरडीओ ने बीएचयू में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया है। आज इस अस्पताल का ट्रायल रन शुरू होगा। 750 बेड के अस्पताल का 10 मई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो वाराणसी में कोविड अस्पताल का ट्रायल रन आज से शुरू होगा। डीआरडीओ ने, आपको बता दें कि एक कोविड अस्पताल तैयार किया है। आज से इसका ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 21A में नोएडा प्राधिकरण ने एक कोविड अस्पताल तैयार किया है, जो आज से शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल में 50 बेड हैं, जहां कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। तो नोएडा में भी आपको बता दें कि कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। 50 बेड वाला अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। आज से कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं बिजनौर से। इस वक्त बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 34 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर रखी गई थी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। वायरल फोटो के बाद पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस इफ्तार पार्टी की। नगीना के सराय मीर इलाके का यह मामला है, जहां पर की इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वायरल फोटो के बाद बिजनौर पुलिस ने यहां पर यह कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 34 के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी विधायक के घर पर यह इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इफ्तार पार्टी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन वहां पर किया गया। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई है। कोविड प्रोटोकॉल की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई। एसपी विधायक के घर पर यह इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इफ्तार पार्टी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन वहां पर किया गया है। वायरल फोटो के बाद पुलिस ने यहां पर यह एफआईआर दर्ज की है। नगीना के सराय मीर इलाके का यह पूरा मामला बिजनौर का। और बातचीत करने के लिए इस वक्त बिजनौर के एसएसपी धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मवीर जी, किस तरीके से पुलिस को यह जानकारी हुई, क्या कार्रवाई आपने की है? जी धन्यवाद। ये घटना पूरा 5 तारीख का है। वहाँ के स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के श्री मनोज पारस जी ने एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें कई लोग शामिल थे। फोटो में 6 तारीख को वीडियो वायरल हुआ, संज्ञान में आया, तत्काल मुकदमा कायम हुआ। 34 लोगों के खिलाफ और 20-25 अज्ञात है। फोटो वीडियो देख करके
फिर और भी चिन्हित किया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई हुआ है आईपीसी के तहत, महामारी अधिनियम आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक के घर पर ही इफ्तार पार्टी हो रही थी। इनके जो फॉलोअर हैं, जो चुनाव अभी जीत करके आए हैं जिला पंचायत सदस्य का, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और पार्टी के लोग ही थे। और आपने फोटो में देखा होगा काफी सघन रूप से बैठे हुए थे, नजदीक बैठे थे। न तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया, 144 का उल्लंघन किया गया, न तो कोई जानकारी थी। और जब बैठे भी थे तब भी बिल्कुल नजदीक 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इस सब का पालन कहाँ था। इतने प्रबुद्ध अग्रणी लोग, माननीय लोग उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा। धर्मवीर जी, मुकदमा किन किन धाराओं में दर्ज किया गया और क्या कोई एक्शन भी आने वाले कुछ घंटों में देखने को मिल सकता है? आईपीसी के तहत कायम हुआ है, महामारी अधिनियम के तहत, आपदा प्रबंधन के तहत इनको नोटिस दिया जाएगा और चार्जशीट लगेगी। क्योंकि 7 साल से कम की सजाएं हैं तो चार्जशीट लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर सिंह, एसपी बिजनौर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर कानपुर में ऑक्सीजन की बर्बादी की तस्वीर सामने आई है, जहां पर ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकर से गैस का रिसाव होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सेफ्टी वाल्व खराब होने से टैंकर से ऑक्सीजन लीक हुई, लेकिन सेफ्टी वाल्व ठीक करने की जहमत नहीं उठाई गई। ये हाल तब है जब ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए। हाल तब है जब ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए। टैंकर से वहां पर ऑक्सीजन लीक हुई, टैंकर का सेफ्टी वाल्व वहां पर खराब था, लेकिन उसको ठीक करने की जहमत तक नहीं उठाई गई। कानपुर से तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकर से ऑक्सीजन लीक होती रही, सेफ्टी वाल्व वहां पर खराब था, लेकिन किसी ने उस वाल्व को ठीक करने की जहमत तक वहां पर नहीं उठाई और टैंकर से गैस का रिसाव होता रहा। जहां एक और चारों ओर ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, वहीं पर टैंकर से गैस का रिसाव होता रहा। एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। सवाल यहां पर यह है कि ऑक्सीजन की बर्बादी करने वालों के खिलाफ क्यों कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे लोग देखिए जो ऑक्सीजन की बर्बादी कर रहे हैं, अगर पता था कि टैंकर के गैस का वाल्व खराब है, सेफ्टी वाल्व खराब है, तो उस पर उसको सही कराया जा सकता था, लेकिन यहां पर लापरवाही बरती गई और ऑक्सीजन की बर्बादी देखने को सामने आई। खबर की बात करेंगे। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वहीं गन्ने के खेत में तेंदुए के शावकों का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला देहात के बुढ़ेरना गांव का है, जहां गन्ने के खेत में शावक देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई, इससे तेंदुए और शावकों को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा जा सके। खबर बदायूं से है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नवनिर्वाचित प्रधान ने वहां पर विजय जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। अलापुर थाना इलाके के बिलहरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तो ये बदायूं की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, किस तरीके से वहां पर जीत का जश्न मनाया गया। अलापुर इलाके के बिलहरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान ने विजय जुलूस निकाला और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। खबर बरेली से है, जहां पर एक युवक का तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। सीबीगंज के नदोसी गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। कोरोना काल में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सभ्य समाज पर बदनुमा दाग हैं। लोग महामारी के डर से अपनों को अंतिम विदाई देने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन हाथरस में कुछ ऐसा हुआ जो मानवता की मिसाल बन गया। माना कि महामारी का डर हर किसी को सता रहा है। माना कि हम दूसरों की जान बचाने से पहले अपनी और अपनों की फिक्र करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या हम किसी से अंतिम संस्कार का हक छीन सकते हैं। हाथरस में गौ सेवकों ने एक लावारिस पड़े महिला के शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया, तो चारों तरफ महामारी के दौर में मानवता की मिसाल पेश करने की चर्चा होने लगी। दरअसल हाथरस के कोतवाली सिकंदरा राव इलाके के एक मोहल्ले में किराए पर अकेली रह रही महिला की मौत हो गई थी।
लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया। जब गौ सेवा की टीम के युवाओं को इसकी खबर मिली तो उन्होंने संक्रमण की फिक्र किए बिना उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा, आज की घटना क्या थी? आज हमें सूचना मिली थी कि बगिया बारहसैनी में अनिल कॉलोनी है, वहाँ पर लंबी बीमारी के कारण एक महिला है, वो किराए पर रहती थी, यहाँ पर ज्योति नाम है उनका, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पड़ोस के लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा दवाई वगैरह जब चली थी तब उनका इलाज कराया। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो कोई भी उनके सबको उठाने के लिए तैयार नहीं था। अनिल कॉलोनी में रहने वाली इस महिला को कुछ दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन इलाज और देखरेख के अभाव में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लोगों को डर था कि कहीं उन्होंने महिला की अर्थी को कांधा दिया तो उन्हें संक्रमण अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में गौरक्षकों की टीम ने साहस दिखाया और पीपीई किट पहनकर महिला का अंतिम संस्कार किया। लोगों ने हमसे सूचना दी तो हम वहाँ पर जाके उनके सबका पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा, कोरोना काल में आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हैं गरीबों की मदद कीजिए। आप मदद करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बीमारी के कारण जिनकी मृत्यु हो रही है उनकी आप मदद कीजिए। मदद से इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। सही मायने में ऐसे लोग ही कोरोना योद्धा कहलाने के लायक हैं। न्यूज़ 18 भी ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मेरठ में अब जरूरतमंद कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जाएगी। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है, अब मेरठ की बारी है। अगर किसी ने ऑक्सीजन स्टॉक किया या फिर किसी के घर में बेवजह ऑक्सीजन मिली तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में होम आइसोलेशन में इलाज कराने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की मारामारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम की टीमों की मदद से अब ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से। तो वो हमारे पास क्यों डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से भाग करके जो हमारी टीमें गठित की गई हैं उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने जानकारी दी कि ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट पुलिस की डायल 112 गाड़ियों की मदद से पहुंचाई जाएगी। CHC, PHC, उपकेंद्र और सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में भी बिना वक्त गवाए मरीजों के परिजन मेडिकल किट ले सकेंगे। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें अब इन्फेक्शन आने लगा, उनमें ऑक्सीजन की अचानक कमी होती है और कई बार हॉस्पिटल वो तब आते हैं जब बहुत गिर चुका होता है ऑक्सीजन का लेवल। तो उसके लिए जो अभी हमारे CHC, PHC हैं वहाँ मेडिसिन जो हम लोग अपनी RRT टीम के माध्यम से तो मेडिसिन भिजवा ही रहे हैं। साथ ही दूसरी व्यवस्था ये भी है कि अगर उनके तीमारदार भी अगर आना चाहें, तत्काल लेना चाहें, तो वो भी PHC, CHC और जो हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में ये मेडिसिन किट रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना से डरकर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों को बगैर जरूरत घर में ही इकट्ठा कर लिया है। ऐसे लोगों पर एस्मा और डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं में कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है और फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है, वो या तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर DM या कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के नोटिस में सिलेंडर वापस मुहैया करवा दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।